आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। हिदायत आए कोई मैं सदर साहब की हिदायत पे काम करता हूँ। जैसे कि पार्टी का फाउंडेशन डे रहता, फ्लैग हास्टिंग रहती, वो भी हिदायत सदर साहब की रहती और सदर को आती और उनको किसी को भी नहीं आती और वो करते भी नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता के अलावा काबिलियत रखने वाले शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर उनका नाम लेके जमात को आड़ में रखकर कोई भी गलत काम किए तो उसका जवाब उनको दे लेना पड़ता। एक तारीख के दिन चंद लोग जिनका मुकाम दारुसलाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने नहीं है, वैसे लोग जमात का नाम इस्तेमाल करके सिटिंग कारपोरेटर को यूज़ कर जो सालाना 20 साल से जो लंगी सियासत, जो गलत माहौल बनाने का सिस्टम कर रहे थे, वो सिस्टम आज भी चल रहा। इंशाल्लाह मैं और मेरी ये पूरी टीम करीमनगर की आवाम वो सिस्टम को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगी। 30 साल से 25 साल से 20 साल से 15 साल से जो दावेदार है वो लोग को कोई इख्तियार लेने का हक़ नहीं है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मशवरा है और हिदायत है। यंगस्टर्स स्टैंड लेवल के मदद करने वाले इलेक्शन के दिन अगर इलेक्शन में टिकट अगर उनको देंगे भी तो हर हिसाब से लड़ने वाले, मुकाबला करने वालों के जैसे लोगों को जमात में ले बोलकर मुझे हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह करीमनगर में फिर 10 डिवीज़नों में टोटल 36 डिवीज़न्स में कमेटी है और 10 डिवीज़न में कमेटी हम चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके नामा भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द देने वाले हैं। आप तमाम चैनलों के ज़रिए आवाम के दरमियान आप अपनी मेरी बात फैलाने के लिए, आपके चैनलों के ज़रिए हर इंसान को पहुंचने के लिए ये प्रेस मीट रखकर चंद बातें बताने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया। ये तो पोस्ट मेरे को 7 साल हो रहा आके, 7 साल से पहले मैं और पुराने 33 साल पहले से मैं MIM से मेरा लगाव है। बिना पोस्ट के मैं आज तक 6 से 7 करोड़ रुपए मैं जमात को लगा के काम कर रहा हूँ। सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत होना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर में ताकतवर बनने के जज्बे से सैयद गुलाम अहमद हुसैन करोड़ों रुपए के जमात को लगाकर काम कर रहा। जमात की आड़ में मैं ना किसी को कुछ ब्लैकमेल करा, ना मैं कोई सीटा बेचा, ना मैं जाके कोई MLA के चौकट पे जमात को जलील करा और ना मैं कोई मेरे घर वाले को नौकरी लगाया, ना मैं किसी को लेके जाके सिफारिश करके क्या बोलते को कोई पोस्ट भी नहीं दिलाया। जो भी पोस्ट मेरे को मिला है बिना मेरे को माने, मैं बगैर मांगे मेरे को असदुद्दीन अवैसी साहब ने हज कमेटी का मेरे को मेंबर बनाए। वो मेंबर लोगों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, इक्वल टू मिनिस्टर के हैसियत से मैं वो पोस्ट को मान के मैं 2 साल पूरी खिदमत करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कई लोग अनाशना बोलकर गैर गलत माहौल बनाने की कोशिश करने के बाद में भी एक बर्निंग इशू के टाइप में करीमनगर का माहौल करने के लिए जा रहे। 98% पब्लिक, 98% जमात के लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ सैयद गुलाम अहमद हुसैन के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। जमात का बाल मिंगा भी नहीं मिंगा इंशाअल्लाह। हमारा मकसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ने एक ही रिक्वेस्ट है, जो पुराने चेहरे हैं वो चेहरों को बाजू रखकर नए चेहरों को सामने लेकर आने का हम काम कर रहे हैं। ये काम बराबर करेंगे। ये पूरी टीम इंशाअल्लाह जमात का साथ देंगे ना, पूरे लोग साथ में रहेंगे। ये जितने भी लोग हैं ये लोग कम से कम
25 से 30 हज़ार वोट ताकतवर रखने वाले ताकत का ये ग्रुप आज दारुसलाम में बैठ कर है। जीत हार अल्लाह के हाथ में। हम मुकाबला करें, हम टिकट्स बराबर जो कैंडिडेट जीतने वाले हैं उनको ही दिए। अपने अपने गलतियों से लोग हार गए, उसमें हमारी जमात को रहो या टाउन सदर को जिम्मेदार अगर बना रहे तो वो बिल्कुल गलती है। एक दो तीन लोगों के नाम लेकर वहाँ उनको दिए तो जीतते थे, इनको दिए तो जीतते थे, फलाने को दे देना था, इनको नहीं दिए उनको देना था। आप मीडिया वाले इसके अंदर 25 साल से 50 से 55 साल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया वाले मेरे दोस्त भाई हजरात हैं। बेहतर करीमनगर के पूरे पहला पुराने 36 डिवीज़न, उसके बाद के 50 डिवीज़न, उसके बाद के 66 डिवीज़न, 3 टर्म का इलेक्शन देखने वाले भी है। 2014 का भी देखे, 2020 का भी देखे, 2026 का भी इलेक्शन आप लोग देखे सो वाले हैं। 2014 में पूरे 50 डिवीज़नों में कांग्रेस पार्टी बी फार्म देने के बाद सिंगल सीट भी कांग्रेस नहीं जीती, एक सीट भी नहीं जीती। कांग्रेस का सदर मौजूद, कांग्रेस की कमेटी मौजूद, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता का मुंह नहीं खुला, कांग्रेस अपना काम कर लेते हुए आई। 2020 में 7 सीटा दिए, 2020 में टीआरएस 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस को सिंगल सीट आई, सिंगल सीट भी नहीं आई। टीआरएस को 60 में से 44 सीट आए। फिर 2026 में 9 सीट आए। 44 से 9 आए तो कांग्रेस का टीआरएस का सदर जैसे के वैसा है, टीआरएस की पूरी कमेटी जैसे के वैसी अपनी पार्टी का काम कर ले रही। सिर्फ पेट में अगर दर्द है तो वो सिर्फ कांग्रेस के एमआईएम के अंदर दूसरी पार्टी से पार्टनरशिप करने वाले एमआईएम के लोगों के पेट में दर्द हो रहा, बल्कि ये एमआईएम वालों के पेट में दर्द नहीं है। ये पेट का दर्द सिर्फ आधी टीआरएस आधी एमआईएम। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे जो 100% एमआईएम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जिसको भी पार्टी को काम करने की हिदायत आएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा ग्रुप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वही पार्टी को सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता में पार्लियामेंट इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत कांग्रेस पार्टी को करने के लिए आई थी, तो हमारे ही जमात के चंद लोग मुनाफिक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गद्दार जमात को डैमेज करने वाले फिर जाकर सदर साहब के हुकूम के खिलाफ में टीआरएस पार्टी को काम करे, ये पूरी पब्लिक गवाह है। आप लोग के चैनल्स भी देखें और करीमनगर की आवाम को भी मालूम सदर साहब का हुकूम कौन डाले। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मफाद के आवाम की खिदमत करने वाले अगर कोई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता बनकर पूरे लोग जमात को काम करेंगे। जो वार्डों में या धदे को भी दिए तो जीतता, किसी को भी दिए तो जीतता बोलने से वार्डों में भी पब्लिक बदलाव लाई। वो बदलाव लाने में सैयद गुलाम अहमद हुसैन का रोल कुछ भी नहीं है। मेरा आप चैनलों से रिक्वेस्ट है, ये वॉइस को आप लोग जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा सकते। पब्लिक खुद चेंजेस लाने के लिए कोशिश करो। पब्लिक का डिमांड था कि कैंडिडेट को चेंज करो, कैंडिडेट को चेंज करो। हम मुतालबा नहीं करें और हम रिक्वेस्ट भी करें, आप लोग हट जाइए, यंग स्टार्स को दीजिए, यंगर्स को दीजिए। तो नहीं, हम जीत के आते, हम जीत के अगर नहीं आए तो दारुसलाम में ख़त्म नहीं रखते। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वैसे लोगों का ख़त्म
ना ये दारुसलाम में रहेगा ना वो दारुसलाम में रहेगा। जो जमात के नाम पे जमात को वीक करने की अगर कोशिश कर रहे तो वैसे लोगों की जगह ना ये दारुसलाम में रहेंगी ना वो दारुसलाम में रहेंगी। आने वाले दिनों में समाज में भी नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। आप खानदानी एमआईएम बना के, घर की एमआईएम बना के पूरे 30 साल से पूरे महल्ले को बर्बाद करके, पूरी जमात को बर्बाद करके और पूरे जवान बच्चों को गुमराह करके अगर काम कर रहे तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन की ज़िंदगी जब तक बाकी है, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म हमारे को आएगा, जब तक हम रात दिन जमात के हक में हम काम करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोग सवाल कर सकते हैं, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। और 2014 के इलेक्शन में 22 ठहरा कर रहे थे तो एमआईएम के सिर्फ 2 ही सीट थे, झंडा पकड़ के रोड पे आने वाले नहीं थे। सिर्फ 1 और 2 फ्लैक्सी रमजान में निकली तो रमजान मुबारक ही नहीं रहता था, सिर्फ ईद मुबारक की फ्लैक्सी रहती थी। वो फ्लैक्सी लेके जाके अलमारी में रखने के बाद फिर वही फ्लैक्सी बकरीद में निकलती थी, ईद मुबारक। ये दुनिया भी देखी, ये मीडिया वाले भी देखे, ये डाइस पे ऐस वाले भी देखे। वो 1 फ्लैक्सी 2 फ्लैक्सियों के बदल में सैयद गुलाम अहमद हुसैन पूरे करीमनगर को हरा करा हजारों के फ्लैक्सियाँ लगाने वाले का नाम सैयद गुलाम अहमद हुसैन है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई दूसरे कोई नहीं है। चलो ठीक है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन चोर है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन दुआखोर है, सैयद गुलाम अहमद हुसैन सदर बेटा करता, सैयद गुलाम अहमद हुसैन देश को भेज देता, सैयद गुलाम अहमद हुसैन बहुत कुछ करता। ओके ठीक है, वहाद भाई क्या कर रहे थे, मेरा सवाल है मीडिया वालों से। सैयद वहादुद्दीन साहब भी यहाँ पर के कारपोरेटर थे, उनकी वाइफ उन्होंने भी क्या बोलते सो डिस्ट्रिक्ट के सदर थे। उनके पीरियड में भी यही लंगा नाच और यही 2 दिन पहले जो माहौल बना वैसा ही माहौल बनाकर एक कार में हमारे लिंगमपल्ली सीनू भी है, आई विटनेस, हमारे अहमद मोइनुद्दीन बापजानी भी है। जब वही ट्रेन के डब्बे में सफर करते थे, वही एक स्कॉर्पियो में आदमी 200-200 रुपए डाल लेके चंदा जमा करके दारुसलाम को जाते थे और सिर्फ वहादुद्दीन साहब के खिलाफ में बोलते थे। एक भी काम कौम का कराए सो बताइए, पुरानी एमआईएम असली एमआईएम बोलने वालों से सवाल है, एक भी अगर कौम का काम बताए तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन टवर के पास या गीता भवन चौरस्ते पे या असलम मस्जिद के चौरस्ते पे, ये 3 चौरस्तों पर ये नाक घसींगा। जमात को तरक्की करने वाला काम बताइए, कौम को काम आने वाला काम बताइए। कौम को आने वाले फायदों का काम नहीं करे बल्कि कौम को नुकसान होने वाला काम करे। वैएस राजशेखर रेड्डी, केसीआर, ये दोनों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को क़यादत को मानकर जो चाहे वो तेलंगाना के काम कर रहे थे। उस वक़्त ईदगाह का बर्निंग इशू था, ईदगाह की ज़मीन लेने में नाकाम कर दी। असलम मस्जिद के अदालत मस्जिद की प्रॉपर्टी है, 25 साल से लिटिगेशन चल रहा है और मेरे को बता रहे कि मैं बच्चा हूँ। मेरे को सियासत से बढ़ के कोर्ट कचहरी और जो ज़मीन के सिविल मैटर के इशूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को मालूम है। मैं इनसे उनसे नहीं सीखा। मेरे दादा का भी नाम सैयद गुलाम अहमद हुसैन है, सुल्तानाबाद की कोर्ट में सुप्रीडेंट की हैसियत से रिकॉर्ड हुए और मैं ताजिरों के ख़ानदान का बच्चा हूँ और ज़मींदारों का मैं बेटा हूँ। मेरी माँ भी लैंडलॉर्ड है, मेरे वालिद भी लैंडलॉर्ड है, मेरे दादा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सुप्रीडेंट थे और मेरे को सिविल मैटर पूरी अच्छी तरीके से आता। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब केसीआर की गवर्नमेंट असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में थी तो उस टाइम कांग्रेस वैएस राजशेखर रेड्डी असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में थे। जब तुम डिप्टी मेयर थे, अदालत मस्जिद की ज़मीन म्यूनसिपल वाले केस डाले, एक ही आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना रहो, वक्फ बोर्ड भी तेलंगाना और आंध्र गवर्नमेंट का है और म्यूनसिपालिटी भी आंध्र और तेलंगाना के गवर्नमेंट की है। जब केटीआर के पास मैं खुद गया, मेरे को सदर साहब की हिदायत आई करीमनगर से 4 जनों को लेके आओ, 4 की जगह मैं 6 को लेके गया। जब हमारा रिकमेंडेशन देखने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब को ऐसा स्टार्स मार के स्टार्स केटीआर के सामने रखे तो केटीआर ने
सेक्रेटरी को बुलाकर ये म्यूनसिपल का इशू है, म्यूनसिपल पार्टी है, अपन केस वापस ले सकते, क्या बोलते हो, खाली 5 ही मिनट में रूलिंग देख के हम ये वापस ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर सकते हैं। तो फिर ये किया बोला कि जब वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट हमारी है, म्यूनसिपल भी हमारी है, लफ्ज़ म्यूनसिपल को कैंसिल कर दो और वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दो। असद भाई मैं वादा कर रहा हूँ, आप हमारे कमलाकर को जिताओ, इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट दोबारा आएंगी तो मैं अदालत मस्जिद की पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करूँगा। ये आज जो असली ओरिजिनल बोल रहे उसमें से 2 जने 3 जने आई विटनेस है वहाँ पर, उनके सामने ये किया गया। तो तुम कैसे लीडर है, तुम घर की पार्टी बनाए, सिर्फ 2 या 3 वार्डों में महदूद कर दिए थे। आज सैयद गुलाम अहमद हुसैन पूरी करीमनगर में एमआईएम को फैला दिया। सदर साहब की हिदायत है, अल्हम्दुलिल्लाह हर वो डिवीज़न से 50-50 बच्चों को, यूथ बच्चों को लेकर यंग यूथ बॉडी बनाने की हिदायत है और पूरे 40 डिवीज़नों में इंशाअल्लाह हर जवान बच्चा 19 साल से 25 साल 26 साल के बच्चों के आधार कार्ड लेके हम नई कमेटीज बना रहे। इसके अंदर मीडियम एमआईएम हो या सीनियर एमआईएम रहो या कोई भी रहो, मीडियम और सीनियर दोनों भी मिलकर जूनियर बच्चों को सपोर्ट देने का काम है। ये काम करने का मकसद सिर्फ आने वाले असेंबली इलेक्शन और उसके ताल्लुक से SAR के लिए डोर टू डोर हमारी पूरी टीम जाकर काम करेंगे। आपका प्लेसमेंट हो जाने के बाद हम हमारी टीम से बात कर लेंगे। 390 लोगों को भी बुला के बात करते हैं। अगर मेरे को असली नकली बनाने का है तो वो 390 आदमियों के नामों में ये मेरे को आर्डर आया। उसके अंदर जो 2 दिन पहले मीडिया के सामने हमारे को नहीं बुलाए और हमारे फोटो नहीं डाले, उन लोगों को आपके ज़रिए और आप लोग के सामने मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम बुलाए पूरे 30 कामा करें 110 दिन में। आज तक 110 दिन हो गए, 30 कामों में 26 कामों के हमारे पास कॉल रिकॉर्ड से मैसेजर भेजे और फ़ोन आ करें। इसके बाद भी फ़ोन उठा के भी थोड़े जने रिस्पॉन्ड नहीं हुए, थोड़े लोग फ़ोन नहीं उठाए और थोड़े लोग बात करना पसंद नहीं करें। हम वैसे जनों को छोड़ देंगे, बाकी के हम बकरीद के रिप्रेजेंटेशन के टाइम से फ़ोन करके बोलना बंद कर दिए। वही लास्ट था, उसके बाद से हम पूरे कामा कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अवाम का साथ है, हमको जमात का साथ है, हमको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ है। जो भी हिदायत आई वो हिदायत हम सब आंखों पे रखकर हम काम करते हैं। आप चैनलों के ज़रिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करीमनगर डिस्ट्रिक्ट रहो या भोपाल वैली रहो या और भी डिस्ट्रिक्ट रहो या अदर स्टेट्स के कामा भी अल्हम्दुलिल्लाह का मदद देंगे। तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन की पूरी टीम एमआईएम के वास्ते काम करेगी। आप तमाम लोग ये जो प्रोग्राम के लिए आए, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद सदर साहब से परमिशन लेकर एक हालात हाजरा प्रोग्राम रखेंगे। उस हालात हाजरा प्रोग्राम में सैयद गुलाम अहमद हुसैन का 2 से 2.5 घंटे की तकरीर रहेंगी, बाकी के तमाम लोगों का भी बयान रहेगा। उसके बाद पूरी 25 साल की स्टोरी पब्लिक के सामने हिस्ट्री लगाकर हम करेंगे। हम कोई गलत नहीं है, अगर हम किसी से कोई अगर पार्टी के लिए कुछ दिया भी है तो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर मैं सच्चा भी करा तो मैं अकाउंट पे RTGS के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए और पैसे देके रिसिप्ट लेके दिया। कैसो इलेक्शन 85 लाख का हुआ, मेरे को सिर्फ पार्टी वाले 2 लाख 3 लाख 10 लाख जो भी दिए वो ऑन रिकॉर्ड है। और जो बोले मैं भी 3 लाख रुपए दिया, उन्होंने भी पैसे बाकी है जमात को। उनके साथ जो झूले में झूल रहे वो लोग भी मेरे को पैसे बाकी है। जो और भी मैं पार्टी को लेके आके मैं मदद करूँ बोल के जो माइक पकड़ के चिल्लाया, उसको बुला के मेरे घर के बर्तन नहीं बुलाया, मेरे घर में झाड़ू मारने नहीं लगाया, मेरे घर में बच्चों को स्कूल को लेके जाके छोड़ो नहीं बोला। अगर कुछ काम बोला तो मैं दफ्तर का बोला। दफ्तर से तुम्हारी शांति, एमआईएम से तुम्हारी ज़ात बाकी है, एमआईएम से तुम लोगों का वजूद है, एमआईएम से तमाम चीज़ें हैं। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, तो बगैर कोई पोस्ट, बगैर कोई ओहदा, बगैर कोई टिकट के मैं रात को रात दिन को दिन समझकर मैं काम कर रहा हूँ। मजलिस मुस्लिमीन को तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब को और जमात को ताकतवर बनाने का जज्बा
अदा करना हो बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को उम्मीद भी है सबसे पहले हमारे दोस्त हमारे भाई इमाम साहब सवाल करते हैं, क्योंकि आदि MIM में से एक 3 से 4% लोग उनके करीबी है। आप सवाल कीजिए, उसके बाद आप मुस्लिमीन ये अच्छा रिकॉर्ड करो, ये मेन डायलॉग बोल रहा हूँ, इमाम साहब के बोलने से ये बोल रहा हूँ। और इमाम साहब सवाल करे सो रिकॉर्ड आप लोग को नहीं हुआ, उन्होंने क्या सवाल करे वो भी बोल रहा हूँ। उनका सवाल ये है कि अहमद भाई ऐसी कौन सी चीज़ आ गई 2 सिटिंग कारपोरेटर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक साबिका डिप्टी में आपके खिलाफ में क्यों हुए बोल के पूछ रहे। सिर्फ हम काम कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, उन्होंने काम कर रहे अदर पार्टी के MLA की हिदायत पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम काम कर रहे। वो लोग के ग्रुप भी देखे आप लोग, उनका फंक्शन भी अटेंड करें। इसके अंदर हारिस वाले 5-6 लोग हैं, बॉर्डर से हारिस वाले भी ये दोनों मौजूद है। वाजिद ये 52 वोट से हारने की वजह बरकत अली का ख़ास सगा भाई वाजिद के खिलाफ में काम करा, जो बरकत अली जनरल सेक्रेटरी है MIM का। बरकत अली का ख़ास भौनई वाजिद अली के खिलाफ में काम करा और बरकत अली का पूरा ग्रुप वाजिद के खिलाफ में काम करा, तो वाजिद 55 वोट से हारा। एक जो हाल ही में MIM की जानिब से ईद मिलाप बोल के लगाए, स्टेज के ऊपर बैठ के जो लोग MIM के B फार्म को जूती पे मारते बोले सो वाले के भी फैमिली के आदमी स्टेज पे, असदुद्दीन मुर्दाबाद बोलने वाला आदमी भी वो स्टेज पे, सैयद गुलाम अहमद हुसैन को ख़त्म कर दो बोलने वाला भी वो स्टेज पे, 1.5 साल से लंगे वीडियोस निकालने लगाने वाले आदमियां भी वही स्टेज पे है। तो वो जो स्टेज था MIM का नहीं था, वो स्टेज आधे इधर आधे उधर वालों का था। उन लोगों का MIM से कोई वजूद नहीं था, MIM से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ MIM को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है। MIM का सफाया करना करीमनगर में, यहाँ पर TRS से ताल्लुक़ रखने वाले संघ परिवार लाभी चलाने वाले लोगों का काम हमारी जमात में से 1-2%, 3% लोग जाके वो दर पे रह के काम कर रहे। इंशाअल्लाह अवाम उनको उनके वाड़ों से महरूम करे। सैयद गुलाम अहमद हुसैन की रिप्रेजेंटेशन पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो लोग का वजूद भी इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। उसके बाद कई पार्टियां हैं, कई पार्टियों में जा रहे। ऑलरेडी तो एक पार्टी के आधे तो तुम हो गए, जैसा निकले तो इमीडिएट ग्रीन खड़वा जाता, पिंक खड़वा आ जाता, जैसा दूसरों का आया ये भी आता। इतना ही अगर जज्बा रहता तो जाके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ने बैठ कर इलेक्शन से पहले बुला के हमारे को ये करो ये करो ये करो बोलना था। तुम TRS को मजबूत करने के बदल में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। हारिस वाले 5 हैं, 3 MIM के, 2 कारपोरेटर TRS के। अगर MIM का सदर की सुनते, MIM को ताकतवर बनाते, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुकूम अगर क्या बोलते तो सुनते, तो आज नतीजे ये नहीं आते थे। तुम्हारी प्लानिंग डे 1 से जमात को ख़राब करना, खाली मेरी वाह होना, मेरे ही महले के मेरे ही बच्चे जीना और मेरा ख़ानदानी जीना बोल के रख के सैयद गुलाम अहमद हुसैन से और टाउन कमेटी से अलग है। इसमें एक भी मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, एक भी मेरे घर के लोग नहीं है। सिर्फ कलमे को वही है और हमारे दलित भाई भी है, सीनू भी है, अल्लाह सुरेश भी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं है। ये लोग साथ है। इंशाअल्लाह इन लोगों को टिकट नहीं भी दिए तो फिर दूसरी पार्टी में ऐसा गिरगुड़ा रंग बदले सर का नहीं बदलते। MIM में रह के ना इसमें असली है ना नकली है, ओनली 1 पार्टी MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक ही।
करीमनगर। उसके बाद तुम पूरा गांव ने पूरी दुनिया भी जाके वहाँ ठहरे तो उन्होंने जो फैसला लिए वही मेन फाइनल डिसीजन होता। उसके वास्ते मैं ही रहता हूँ, उन्होंने रहता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, उन्होंने हट जाओ तो 1 मिनट में हट जाता हूँ, मगर खंडवा दूसरा नहीं डाले तो मैं लोग ऐसा। अरे जाओ तुम देखे क्या चूल्हे में कौन काम करे, स्टेज के पीछे कौन काम करे, लोगों को फोन आया आपको क्या मालूम साहब, ऐसी रहते लेटर आते फोन पे आए तो ही करते। हिदायत पे मेरे को दावत दो बोल के नहीं बोला, हिदायत को कमला करके नहीं जाके पैसे दो इन लोगों को सबको लेकर के सपोर्ट करो बोल के नहीं बोला। हिदायत पे जाके ईदी ने मांग लिया 20-20 हज़ार रुपये। मैं स्टेज पे हक की बात कर रहा हूँ, लेके जाके फार्म हाउस पे शराब के बाटलों के साथ दावता मैंने खाया। हिदायत पे अच्छी काम करा मैं, हिदायत पे प्रॉपर्टी के वास्ते लड़ा, हिदायत पे ईदगाह की जगह के वास्ते लड़ा, हिदायत पे हज हाउस के वास्ते लड़ा, हिदायत पे मैंने हज हाउस होना बोल के लड़ा, हिदायत पे पार्टी ऑफिस के वास्ते लड़ा, हिदायत पे अदालत मस्जिद की ज़मीन के वास्ते लड़ा, हिदायत पे मुसलमानों के घर तोड़े गए तो मेरे सदर साहब की हिदायत पे एमएलए को बोला, बताओ कौन सी हिदायत पे मैं गलत बोला, रिसीव करा। ये चीज़ को ये करीमनगर वाले भी मानते हैं कि आप कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए हमेशा सदर साहब की हिदायत पे आगे बढ़ के काम करें। एक हो गया तुम्हारे सवाल में से और एक जवाब दे रहा हूँ। जो मेरा वर्ड हाईलाइट हुआ, जीत के बताओ, मेरी पूरी स्पीच सुनो। मैं ये बोला जो जीते हुए हाल ही के नए कैंडिडेट है आपके दोस्त और हमारे भाई, अब दोस्त बोले तो तुम खाली मेरे कुछ बोले होते, आपके दोस्त मेरे भाई, मैं 1080 वोटों से जीता। बैनर आइटम है उनका, उनकी आईडी है, उनके बैनर पे लिख के 1080 वोटों से जीते के थे भाई, उनको डिप्टी मेयर बनाना था बोल के एक फलाने साहब आके मेरे सामने जिक्र करे। एक उसके बाद 2 MIM के कारपोरेटर्स को डिक्लेयर कर दिया, उसमें इन्हों भी एक कारपोरेटर, इन्हों कमेटी के मेंबर नहीं है और उन्हों भी कमेटी के मेंबर नहीं है। हम कमेटी वालों का बैनर डाले, फोटो पे इशू हुआ वो भी तुम्हारे को मालूम है, हम बाद के बैनर में उनकी भी फ़ोटो डाले। तो ये 4 चीज़ें आने के बाद मैं बोला हाँ, और मैं उनसे मशवरा नहीं करा। अभी हाल ही में 3 महीने को तो 3,000 डेगे ऐसा कर दिया ना, कल इलेक्शन है ऐसा मुहिम चला करे, वो भी बेवकूफ़ी की पहली निशानी। ये काम तुम साल पहले 2 साल पहले नहीं तो गुज़िश्ता 2 साल पहले करना था, करे पर्दे में रह के करे, बहुत बड़े मिनिस्टर को यूज़ करे, कई उलमा को यूज़ करे। मैं उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमा उनके झूले में नहीं झूले, वो लोग अपना फ़र्ज बराबर निभाए, हकीकत सामने आ गई। वैसे 4 बातें आने के बाद मैं ये बोला कि फिर आने वाले इलेक्शन में टिकट लेके बताओ, नहीं बोला मैं टिकट नहीं दिला तो भी नहीं बोला, MIM का टिकट मिलता, ये मेजॉरिटी से जीत के बताओ बोलो। अरे भाई 1080 वोट कैसा है आपको मालूम है? 1080 सैयद गुलाम अहमद हुसैन है उसका जिम्मेदार। अरे उनके फेस वैल्यू से आएगा तो आपका कुछ भी नहीं है वहाँ पर। यही बोल रहे हैं, इलेक्शन में आए नहीं, इनको भी बोलो, नहीं इनको भी बोलो, आप इलेक्शन में आए नहीं, इनको भी बोलो, एक बात बोलो, सब सुनते बोलो, आप बोलो। इलेक्शन में उधर आए नहीं करते सौरान में, उनके फेस वैल्यू से वो जीतेगा, 1080 जीतेगा। आप आए नहीं करते, आपको चैलेंजिंग नहीं करेंगे। और कर्नाटकी साहब का कहना है कि आप टिकट दिए, अपोजिट में जो है इंडिपेंडेंट को खड़ा करें, इसकी वजह से मैं हार गया, मगर मैं सदर साहब को ऐसा नहीं सोचा था, मुझे बता रहे हूँ। ओके ठीक है। जो मोहसिन साहब के बारे में मैं इलेक्शन में आने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी मैं वीडियो से शेरा से यूनुस इजी शेड्यूल उनको सिर्फ 4 वार्डों के वास्ते आए, उनको और उनको बोलो कान में जाके बच्चा पैदा हो तो एक मुल्साब या घर के बड़े शख्स अजान देते ये कान में और ये कान में, ये बात भी जाके फूको, ये गवाह है। बोलो शेरा शेख यूनुस को किसके तरफ से लाया? आया भाई नहीं आया? हाँ? एक गवाह, और कितने गवाह दिलाना? एक हो गया। दूसरा इलियास डॉक्टर खालिद का वहाँ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पब्लिक मीटिंग हुई, अल्लाह मल्ला सुरेश నేను వచ్చినా చేసినా 2 नंबर 3
इन्हों खाली इलेक्शन में काम चालू करे। इनके वार्ड का काम इन्हों 29 वर्ष से जब हारे, जब से सैयद गुलाम अहमद हुसैन वो वार्ड के काम कर रहा। अगर मैं नहीं करा बोल के बोले तो मेरे को मैं तो गवाह दिला दिया, और भी 2-3 बातें मैं बोलता हूँ, वो भी सुन लो, उनको मस्जिद पे लेके जाके पूछ लो। जबकि अहमद हुसैन जो दावेदार थे, अकबर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, उनके भाई को टिकट कांग्रेस से कंफर्म था। अब्दुल गफ्फार इनको भी बरकत के सामने कांग्रेस से टिकट कंफर्म था। बरकत का वीडियो ऑडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। सदर साहब को फ़ोन करके अहमद बरकत के सामने एक मुसलमान को टिकट दे रहे, मुसलमान का फ़ोन आया और उनको क्या बोलते टिकट मत दो बोल के बोलो। उसके बाद आतिना के वार्ड में वहाँ भी मुसलमान को दे रहे, वहाँ पर भी टिकट मत दिलाइए। और फिर समी का भी फ़ोन आया, समी के भी बाजू के वार्ड से उनके बहन के पास कांग्रेस से ठहरे, वहाँ पर टिकट मत दिलाइए बोलने के बाद मेरे घर पे नाना साजिद साहब, उनके भतीजे मोहसिन मोहद्दीन के साथ और हमारे दत्त मोहसिन जो शुक्र साहब के भाई है, उन्होंने तो पूनम बाबा कर नहीं थे। मैं उतने बिजी शेड्यूल में 5 से 6 मिनट में पूनम बाबाकर साहब के पास जाकर इन लोगों को पहले नफ़ी में जवाब आ गया, उनके भाई से पूछ ले सकते, मैं जो बोलना है बोल के वो टिकट होता है। अगर सुन कसम खा लो, अब क्या करेंगे, पूरा झूठ बोल रहे हैं। ये जो जुलूस उसका जो बोल रहे हैं वो कौन से आज भी बेंगलुरु महाराष्ट्र के शहरा मुंबई के उसके बाद वो टिकट बताने में पूनम बाबाकर साहब का ये डायलॉग है, अहमद भाई अजहरुद्दीन एक ही मिनिस्टर है और एक ही टिकट अहमद हुसैन का पूछा तो नको साहब वहाँ पर 20 साल से 25 साल से सीट हमारी नहीं है, वाइस चेयरमैन अली भाई वहाँ पर है, खुद जीते सो है, वहाँ पर तुम हटा दो। बोलने के बाद उन्होंने जब जब साजिद अंजन को मेरे से बात करो बोले, क्या बोले नहीं मालूम, टिकट रुक गया। मैं बोल रहा हूँ ना, जीते तो हमारे तरफ से, हारे तो सैयद गुलाम अहमद हुसैन। हम बरकत को बोले गफ्फार को चांस दो, गफ्फार को इंडिपेंडेंट मैं नहीं ठहरा करा, 2020 में भी गफ्फार ठहरे। फिर आप लोग मीडिया वाले भी ये सवाल नहीं करना, उनको ही पूछना। और वहाँ इन्हों MIM से देव बोल के आए और यही ग्रुप जो पुराना बोल के चैलेंज कर रहा, इनको नहीं देना बोल के बोले। अगर इनको कांग्रेस से भी मिलता तो जीतते थे, अगर इनको क्या MIM से भी मिलता तो जीतते थे। ये पूरे मीडिया के सामने मैं इनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। इनको हराने में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सैयद गुलाम अहमद हुसैन MIM जिम्मेदार है। वहाँ BJP भी जो आई, हमारे जो सीनियर बोल के अब बोल रहे हैं, उनके तरफ से वहाँ पर BJP आई, उसमें सैयद गुलाम अहमद हुसैन का कोई हाथ नहीं है। अगर इनको 2 पार्टी से भी टिकट देते, कांग्रेस से भी देते तो इन्होंने जीत रहे थे, अगर MIM से भी दे रहे तो जीत रहे थे। और उनका कहना ये है कि भाई जीते तो भी मैं MIM में आता हूँ। और बरकत को बोला मैं इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लो, भाई 35 वोट नहीं लेता हूँ, 35 ओवर कॉन्फिडेंस। अब्बास समीर साहब को बिठा के इंचार्ज अरफात साहब के सामने बोला मैं, एक सीट छोड़ दो समीर भाई, तुम्हारे बहन की, तुम्हारे भांजे की, तुम भी जीत जाते और बाकी के भी सीट नहीं, मैं जीत के बताऊँ। सदर साहब जो डायलॉग बोले, वो डायलॉग खाली हमारे खालिद साहब बोलते, उनके मुंह से सुनो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्या बोले? अरफात भाई को बोले कि जो सो कुरान की आयत नहीं बदलने के वास्ते दे दो टिकट इकराम सिकंदर, इसको इकराम सिकंदर को दे दो। फोन पे बोले अरफात भाई को यहाँ पे अंदर में, ये कुरान की कोई आयत नहीं बदलने के लिए, इसको दे दो, इकराम सिकंदर को दे दो, छोड़ दो बोल के बोले असद भाई। जिद वो लोग करे, अना वो लोग करे, भाई अना नहीं करा। जो टिकट को बी फॉर्म को जूती पे मारते बोले वाले को मैं नहीं दिया, मेरे डिवीज़न का है। बापजानी को तुम लोग खुद चाहते, मेरे खिलाफ में भी कई वक्त बापजानी करने तुला मीडिया वाले भी गए। MIM का बापजानी था नहीं था, 30 साल से था नहीं था ना। अब जब बापजानी को लेकर के मैं दे रहा हूँ तो क्या गलत है बोलो? 2014 में कमिटमेंट था, सुनो भैया, 2014 में कमिटमेंट था। कुछ वार्डों में देखिए आपको अपनी तरफ से जबरदस्ती जो फेमस चेहरे हैं उन लोगों को उभार के लेके आने की वजह से नोटिस को नुकसान हुआ। तो वहाँ पर नई लीडरशिप जबरदस्ती
अगर MIM का बी फार्म देते तो 600 वोट क्रॉस नहीं करता था, ये पक्का मालूम कर लो। 600 वोट भी क्रॉस नहीं करता था अगर MIM का टिकट देते तो। अरे 600 क्रॉस नहीं करता था। TRS का पूरा वोट, गंगुला कमलाकर की पूरी टीम और पूरा गैर मुस्लिम वोट BJP को और TRS को पड़ा। इनका जो बैंक था पूरा, अगर इनको TRS से देते तो इन्हों कारपोरेटर बनते थे। कारपोरेटर बनने वाला था। 20 दिन पहले से कमलाकर की कैनवेसिंग चली। असद भाई की मोहब्बत से जबरदस्ती यूसुफ हाफिज साहब लास्ट आवर्स में बात करने के बाद जब मैं थाम लिया, फैमिली मेंबर्स पूरे इकट्ठा हो गए। मैं ऑलरेडी कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट था TRS से, आप लोग को सबको मालूम है। 2014 में जब माहिदा था, वो माहिदे में शरफुद्दीन थे। शरफुद्दीन हट जाना था, सीनियर कैंडिडेट है, 2 टर्म बनाया उन्होंने, क्या गलत करे। जब 2014 में 2 सीट आए, पूरा करीमनगर में इफेक्ट हुआ। तो जब का 2 सीट आए, जब आपको पता है बाप जानी को टिकट नहीं देने की वजह से 7 के सीटा 2 हो गए। नहीं मालूम मुस्लिम भाई, सबको मालूम है। अरे चलो सीनियर है, अपन दे देंगे। मैं TRS से तो जीत रहा था। उन्होंने बाद फटना था। पहली बार तो ये उनको मेरे बनाए हो, लीडरशिप कौन बनाए, शर्कू को कौन बनाए, वो एहसास उनको रहना चाहिए। नहीं, अलामत है ये तो कुफारियत है। एक मुसलमान है, अरे वो माहिदे के अंदर 214 के माहिदे में उन्होंने मौजूद थे। पीछे हटना था ना, गलत कौन करे। वो गलत आदमी को लेकर चल रहे तो गलत टीम है। यहाँ की शिकायत करने के लिए दारुसलाम को भेजे हमारे भाई, हमारे भाई मुस्लिम, हमारे भाई बरकत और कदीर एडवोकेट। सदर साहब को मालूम है मैं क्या हूँ। जब सदर साहब पहला फ़ोन करे, डिप्टी मेयर का नाम बोलते, मैं आतिना का नाम दिया। आतिना मेरे खिलाफ में बोलने के लिए गए। ये दारुसलाम का है क्या? हैदराबाद दारुसलाम ऐसा है खड़े के बात करना भी मुनासिब नहीं समझे। आप 10 दिन 12 दिन पहले 10-15 दिन पहले बात करना भी मुनासिब नहीं समझे। बात आप सुने। ये हो गया। ये तो इमाम साहब जैसा बोले सिटिंग कारपोरेटर दोनों, फिर जनरल सेक्रेटरी ये बोले ना, हाँ इनका ये हाल है। सामने देखो ये बाप जानी है। एक के बाद में बात की है, मत करो। ये 1 फोटो, ये 2 फोटो, ये 3 फोटो, ये 4, ये 5 के बाद ये 6वीं फोटो। जाओ ये 10 करोड़ रुपये देता हूँ मैं। 10 करोड़ रुपये देने के बाद असद साहब को ऐसा प्यार से हाथ मिला लेके एक फोटो उतर के डालो बोलो। इन लोगों को जाओ बोलो, एक फोटो ले बोलो रिजन, 1 ही मिनट में रिजन सैयदुल्लाह में ऐसा एक पोज ले बोलो। फिर बाप जानी कौन है? सिटिंग कारपोरेटर के ऊपर ही ठहरा सो है ना। सिटिंग कारपोरेटर जीता था, आप बताए। पहले के बच्चे हैं यहाँ पर, अगर MIM से शर्फू को टिकट दिए तो मुसलमान बच्चे किधर जाने वाले थे? ये मेरे बच्चे भतीजे भांजे नहीं है, ये हकीकत है ये। और टिकट को लात मारता हूँ जूती पे बोलने वाले के घर को जाके मैं टिकट देना या उन्हें आना। ये लो, अच्छा लो, ये फोटो लेके रहो। अरे 5 दिन पहले, उसके बाद पुराने फोटो लगा डाल रही। वो मुगल आजम के जमाने के 1947 के फोटो लगा डाल रहे। ये फ्रेश फोटो है ये हो गया। अब सिटिंग कारपोरेटर, यह सिस्टम क्या था? आप पूरे मीडिया वाले मालूम, तुम्हारे दोस्त भी वो अमल करें।
आके दरखास्त दी है? वो सर रूल था अरे फिर दिया ना रूल, दरखास्त नहीं दी उस वाले को टिकट देना। हाँ? ओके, दरखास्त कोई दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद दोनों अपने महिला के कैडर के साथ मेरे के नहीं आना, नहीं मेरी टीम को लेके मैं उनके घर को जाना। बोलिए साहब, खाली नहीं, खाली फिल्मों का देख लेके क्या है, शार्टली ओपनिंग बोल के शोरूम का इनाग्रेशन डाल के ये फिल्म आने से पहले क्या लोगों शार्टली कम बोल के क्या लोगों एक डाल लेते, तो ये MI